सुबह 9 बजे ऑफिस का माहौल। रोहन अपने कंप्यूटर पर बैठा था। स्क्रीन पर कोड्स की लंबी लाइनें, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बार बार मोबाइल की स्क्रीन जलती बुझती। कोई नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन वाइब्रेशन जैसी हल्की सी गूंज उसे सुनाई दे रही थी। फिर से हैल्यूसिनेशन, उसने खुद से कहा और माथे को दबा लिया। तभी पीछे से आवाज आई, अमन, क्या बात है भाई, आजकल बड़ा खोया खोया रहता है। रोहन हल्की हंसी के साथ, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हो रही। अमन, जो रोहन का ऑफिस कोलीग और उसका सबसे करीबी दोस्त था, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से लग रहा है जैसे तू किसी बड़ी टेंशन में है। रोहन ने टालते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर गड़ा दी। शाम 6 बजे घर लौटते वक्त रोहन अकेले बाइक चला रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई गाड़ी लगातार चल रही है। वह तेज हुआ तो गाड़ी भी तेज हुई। वह धीमा पड़ा तो गाड़ी भी धीमी हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। 5 मिनट बाद जब उसने अचानक मोड़ काटा तो गाड़ी कहीं गायब हो चुकी थी। क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। रात 10 बजे घर पर रोहन अपने कमरे में बैठा था। मोबाइल स्क्रीन पर फिर वही वाइब्रेशन, लेकिन इस बार डिस्प्ले पर एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे स्क्रीन खुद से जल बुझ रही हो। उसने अमन को कॉल किया। रोहन, यार, मेरे मोबाइल में कुछ अजीब हो रहा है, शायद वायरस आ गया है। अमन हंसते हुए, या फिर किसी भूत ने पकड़ लिया है तेरे फोन को। रोहन गंभीर आवाज में, मजाक मत कर, मुझे सच में डर लग रहा है। अमन ने उसे समझाया, देख, तू बस तनाव में है, थोड़ी नींद ले, कल सब ठीक लगेगा। रोहन ने सिर हिलाया और मोबाइल को उल्टा करके रख दिया। लेकिन आधी रात को अचानक मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकी, समवन इज वॉचिंग यू। रोहन की नींद खुली। उसने पसीने से भीगे हाथों से मोबाइल उठाया। कोई मैसेज बॉक्स नहीं, कोई सेंडर नहीं, सिर्फ वो 4 शब्द। उसका गला सूख गया। उसके बाद उसे बहुत ही मुश्किल से नींद आई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह 7 बज चुके थे। रोहन ने नींद में कराहते हुए आंखें खोली। उसके सिर में हल्का दर्द था। रात की वो नोटिफिकेशन अब भी उसकी आंखों में घूम रही थी। समवन इज वॉचिंग यू। उसने मोबाइल चेक किया। इनबॉक्स और नोटिफिकेशन हिस्ट्री दोनों खाली थे। कोई मैसेज ट्रेस ही नहीं। रोहन धीरे से बड़बड़ाते हुए, क्या मैंने सपना देखा था? लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी बनी रही। ऑफिस कैफेटेरिया, सुबह 11 बजे। रोहन कॉफी कप लिए कोने की टेबल पर बैठा था। अमन उसके सामने आकर बैठ गया। अमन हंसते हुए, भाई, आज भी वैसे ही मरेमरे लग रहे हो। रोहन गंभीर, अमन, मुझे सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर उसने सब बताया। रात में नोटिफिकेशन दिखा, फिर गायब हो गया। अमन ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओए, ये तो क्लासिक हॉरर मूवी वाला सीन है, लेकिन मुझे लगता है तू हैल्यूसिनेट कर रहा है। रोहन झुंझलाते हुए, यार, बार बार हैल्यूसिनेशन नहीं हो सकता, कुछ तो है। अमन ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, आज रात मैं तेरे घर आता हूँ। देखते हैं ये नोटिफिकेशन वाली भूतनी कैसे आती है। रोहन ने राहत की सांस ली। शाम 7 बजे वह घर जा रहा था। रोहन बाइक पर था। अचानक उसका ध्यान पीछे की ओर गया। वही एहसास, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस बार उसने आईने में झांका। एक काली कार कुछ दूरी पर थी। रोहन ने स्पीड बढ़ाई, कार भी बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने एक सुनसान गली में मोड़ लिया, कार गायब हो गई। फिर वह बुदबुदाया। रात 9:30 बजे रोहन के घर पर अमन आ चुका था। दोनों दोस्त साथ बैठे मूवी चला रखी थी, पर रोहन का ध्यान बार बार मोबाइल पर जा रहा था। अचानक ट्रिंग, मोबाइल वाइब्रेट हुआ।
एक मैसेज ब्लिंक किया, डोंट ट्रस्ट हिम। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। अमन, क्या हुआ? रोहन ने मोबाइल दिखाया, पर जैसे ही अमन ने देखा, स्क्रीन खाली थी। अमन हंसते हुए, तू तो पूरी तरह से क्रैक हो गया है। रोहन गुस्से में, मजाक मत कर, अभी अभी लिखा था। दोनों में थोड़ी बहस हुई। अमन ने मजाक में कहा, हो सकता है वो डोंट ट्रस्ट हिम मेरे लिए लिखा हो। रोहन चुप हो गया। उसके मन में शक की एक हल्की चिंगारी जल चुकी थी। करीब रात के 12 बजे दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। रोहन ने मोबाइल चार्ज पर लगाया। तभी मोबाइल अपने आप रीस्टार्ट हुआ और अंधेरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। स्क्रीन पर शब्द उभरे, ही इज इनसाइड। रोहन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से अमन को जगाया। रोहन डरते हुए, देख, ये पढ़। अमन ने स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन तब तक मैसेज गायब हो चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, तू बहुत काम करता है, तुझे आराम की जरूरत है। लेकिन रोहन जानता था, उसने साफ साफ देखा था। सुबह 8 बजे चुके थे और रोहन थका हुआ और बेचैन सा उठा। रात भर जागते जागते उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने सबसे पहले मोबाइल उठाया। स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, न कोई मैसेज, न कोई कॉल हिस्ट्री। रोहन सोचते हुए, क्या मैं सच में अपना दिमाग खो रहा हूँ? वह ऑफिस गया, लेकिन काम पर ध्यान ही नहीं लग पा रहा था। हर बार उसे लगता कोई पीछे खड़ा है, कोई उसे घूर रहा है। ऑफिस के बाद शाम 6 बजे अमन उसके पास आया। अमन, यार, तू सच में डरपोक बन गया है। चल आज कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा। रोहन हल्की हंसी के साथ, तू सही कह रहा है। दोनों पास के कैफे में गए। वहाँ हल्की भीड़ थी। बातचीत करते समय रोहन ने कैजुअली कहा, अगर मान भी लूं कि मैं हैल्यूसिनेट कर रहा हूँ, तो वो मैसेजेस मेरे दिमाग में कैसे आए? डोंट ट्रस्ट हिम और ही इज इनसाइड, ये सब कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं लग रहा? अमन ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में बोला, कभी कभी दिमाग वही दिखाता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। रोहन उस जवाब से चौंक गया। रात 10 बजे अमन घर पर चला गया था। रोहन अकेला था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, बस ओवर थिंकिंग है, कुछ नहीं। लेकिन तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक शब्द, आंसर। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कॉल रिसीव किया। उधर से एक भारी, धीमी और ठंडी आवाज आई, भागो, वो तुम्हें देख रहा है। रोहन के हाथ कांप गए। रोहन चीखते हुए, कौन है तू? लेकिन उधर सन्नाटा। फिर कॉल कट गया। रात 11 बजे थे। रोहन कांपता हुआ अमन को कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क बार बार फेल हो रहा था। आखिरकार कॉल लगा, लेकिन अमन ने उठाते ही कहा, अभी मैं बात नहीं कर सकता, और फोन काट दिया। रोहन हैरान रह गया। उसके दिल में कल वाले वर्ड्स गूंजने लगे, डोंट ट्रस्ट हिम। करीब रात 12 बजे कमरे में सन्नाटा था। रोहन बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। अचानक मोबाइल फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर रोहन का अपना नाम लिखा था। उसका खून जम गया। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। धीमी हंसी सुनाई दी, और फिर वही आवाज, कहा था ना, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। रोहन ने घबराकर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर उसे हल्की परछाई दिखाई दी, जैसे कोई इंसान खड़ा होकर उसे देख रहा हो। सुबह 9 बजे रोहन के चेहरे पर नींद का नामोनिशान नहीं था। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर पसीना। उसने रात की बात किसी को बताई नहीं, लेकिन उसके भीतर अब एक गहरी शक की रेखा खिंच चुकी थी। क्या अमन? क्या ये सब उसी का खेल है? ऑफिस में दोपहर 1 बजे अमन हमेशा की तरह उसके पास आया। अमन हंसते हुए, आज भी परेशान लग रहा है, क्या अब भी कॉल्स आ रहे हैं?
रोहन ने उसकी आंखों में झांका। रोहन, धीरे से, तुझे कैसे पता कि कॉल आज भी आए हैं? अमन ठिठक गया, फिर तुरंत हंसकर बोला, अरे मतलब ओवरऑल कह रहा था। तू हर दिन की यही कहानी सुनाता है। लेकिन रोहन को उसकी हंसी नकली लगी। शाम 6 बजे और रोहन जब घर वापस आया तो उसने फैसला कर लिया था कि आज रात वह सब कुछ साफ करेगा। उसने कमरे में वॉइस रिकॉर्डर सेट कर दिया, सारे कैमरे ऑन कर दिए। अब चाहे कोई भी कॉल या मैसेज आए, वो सब रिकॉर्ड होगा। रात के 10:30 बज चुके थे और मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, डोंट इग्नोर। रोहन ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर वही ठंडी आवाज, आज सब खत्म हो जाएगा। रोहन ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आवाज आई, क्योंकि खेल का मजा तब है जब शिकार डर डर कर जीता है। रोहन का खून जम गया। अब रात के 11 बजे थे। अमन अचानक उसके दरवाजे पर पहुंचा। अमन, हंसते हुए, कैसा है भाई? सुना तू बहुत डरा हुआ है। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने रिकॉर्डर छिपाकर चालू कर दिया। दोनों बैठ गए। अचानक मोबाइल बजा। स्क्रीन पर वही रोहन का नाम। इस बार स्पीकर ऑन कर दिया। आवाज आई, तुम्हारे सामने ही बैठा है, उसे पहचानो। रोहन ने कांपते हुए नजरें अमन की तरफ घुमाई। अमन मुस्कुरा रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे। रोहन ने धीरे से कहा, ये सब तू ही कर रहा है ना? अमन ने धीमी ताली बजाई। अमन आखिरकार समझ ही गया। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। अमन धीरे, डरावनी आवाज में, मुझे हमेशा से मजा आता है लोगों को डराने में। तेरा दिमाग कमजोर है, इसलिए तू मेरे खेल का सबसे आसान शिकार था। मैसेजेस, कॉल्स, सब मैंने ही किए। और हाँ, वो कार जो तुझे पीछा करती दिखी, वो भी मैं ही था। रोहन की सांसें तेज हो गई। रोहन, लेकिन क्यों? अमन ने झुककर कहा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा नशा है और मैं तेरा सबसे बड़ा डर बनना चाहता था। रोहन भागकर कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अमन ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं, लेकिन रोहन डरा नहीं, क्योंकि उसे अमन पर पहले से ही शक था और उसने पुलिस को पहले से ही सारी बातें बता चुका था। अचानक पुलिस की गाड़ी की सायरन आवाज गूंजी। दरवाजा तोड़कर 2 पुलिस वाले अंदर आए। रोहन का रिकॉर्डर चालू था और सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। अमन की हंसी अचानक थम गई। उसे हथकड़ी पहनाई गई, लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी, अमन ने पीछे मुड़कर रोहन की आंखों में झांका और बोला, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली मजा तो अब शुरू होगा। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने वो रातें घूमने लगी। शायद डर से छुटकारा पाना अब कभी मुमकिन नहीं था, पर उसे अभी भी यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसके दोस्त ने किया है, जिस पर उसने बस से ज्यादा यकीन किया था। उसने ही धोखा दिया। यही बात उसे बार बार परेशान कर रही थी।